तो फलस्तीन के अंदर जिस तरीके से एक सीमित एरिया में मुस्लिम समाज को, वहां के मुस्लिम समाज को यहूदियों ने कैद कर दिया, ये वही कोशिश, वही इनकी जो एक चाल है कि उसी पैटर्न के ऊपर ही हमको एक एरिया में जहां तुम हो वहां पे सीमित करना, और वो जो एरिया है उसमें भी फिर बहाने से कई कारणों को बताकर के उस जगहों को वहां पर जो है उनको उसको डिमोलिश करना। इनकी एक ही कोशिश है जो नए कानून से कि अब तो इन्होंने कलेक्टर को पावर दिया है और किसी भी व्यक्ति उसका विरोध कर सकता है, किसी भी व्यक्ति उसके सामने ऑब्जेक्शन कर सकता है, यानी चलता आदमी भी कर सकता है। यूसीसी के माध्यम से ये कह रहा हूं कि सबके लिए समान कानून रहेगा। जब समान कानून रहेगा तो प्रॉपर्टी खरीदने का भी तो कानून समान ही रहेगा, उसमें भी तो कोई फर्क हो नहीं सकता है। लेकिन इनके दो मुंह वाली बातें हैं, हर चीज में जो है हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा इश्यू नहीं है। संवैधानिक अधिकार छीनने की जो कोशिश जो है गैर संवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के चलते एक ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए ये किया है। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। गुजरात देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी कानून लागू होने जा रहा है, लेकिन ये एक पहला राज्य है जहां पर आसान धारा जैसा असमानता बढ़ाने वाला कानून है। वहीं दूसरी तरफ सरकार समानता का जो कानून है उसे थोपने की कोशिश कर रही है। बीते दिनों जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब आखिरी दिनों में जो दो कानून पारित हुए थे उसमें से एक यूसीसी है और दूसरा वो कानून है जिसके जरिए पूरे राज्य में असमानता को लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आसान धारा कानून। ये कानून गुजरात में पहले से ही लागू है लेकिन इस बार उसको और सख्त बनाकर लागू किया गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख साहब हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। शेख साहब, कैसे इस दोनों कानून को आप देखते हैं? यूसीसी कानून जिस ढंग से उत्तराखंड के बाद गुजरात में लाया गया, ये कानून बनाने का जो अधिकार है वो देश की पार्लियामेंट को है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से उत्तराखंड में पहले लाई राज्य स्तर पर इस कानून को, उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। अभी जो सरकार है अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं कर रही है, इस वजह से वो केस आगे बढ़ नहीं पाया है। उसी ढंग से स्थानिक स्वराज्य के चुनाव के चलते, क्योंकि ये प्रोसीजर पिछले एक साल से चल रही थी और उसी वक्त मैंने कहा भी था कि जब स्थानिक स्वराज्य के इलेक्शन आएंगे उसके पहले इस कानून को लाया जाएगा ताकि जिससे कि हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो सके। और वो जो मेरी आशंका थी वो सही साबित भी हुई कि यूसीसी कानून लेकर के गुजरात में ये आए भी है और कांग्रेस के बहुत मुखर होकर के विरोध करने के बावजूद, क्योंकि हम सबको पता है कि कांग्रेस के पास सिर्फ 12 विधायक हैं और भाजपा के पास 162 के करीब विधायक है, तो उन्होंने बहुमती के जोर से इस कानून को यहाँ पर पारित कर दिया। ये मानता हूं कि इससे जो है मुस्लिम समाज को जो संविधान ने उसको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उसका भी हनन है। आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 25 हो, वो हर आर्टिकल ये कहती है कि हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी मजहब का व्यक्ति है उसको अपने मजहब को पालने का, अपनी पूजा, अपनी इबादत जो इस पद्धति से करना चाहे उस करने का उसको अधिकार है। और उनको उनकी निजी जीवन में उनको अपने जो पर्सनल जो लॉज हैं जो उनकी मजहब ने उनको दिए हैं, जिसको हम शरिया लॉ भी कहेंगे, वो पालने का भी हमारा पूरा अधिकार है। लेकिन ये पूरा का पूरा संवैधानिक अधिकार छीनने की जो कोशिश जो है गैर संवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के चलते एक ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए ये किया है। मुझे उम्मीद है कि जिस ढंग से गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति, जिस तरीके से जमीयत उलमाए हिंद, अरशद मदनी ग्रुप और दीगर तमाम जो समाज के जो लोग हैं गुजरात में, जो बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही फिक्रमंद है और आने वाले दिनों में इसके लिए जो लोग हैं वो अपने इसका अपना विरोध है वो भी दर्ज कराएंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ने के लिए
वो बिल्कुल तैयार है। वकला हजरात की जो टीम बनाई गई है समाज की तरफ से, वो भी कोशिश मेहनत कर रही है। हम सभी को पता है कि उत्तराखंड का जो कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, उस कानून को चैलेंज करने की जो कमेटी बनाई थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, उस कमेटी के एक सदस्य अहमदाबाद के ही हमारे एडवोकेट ताहिर हकीम साहब उसके सदस्य भी है। वो पूरे कानून को अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से उसकी त्रुटियां रही हुई है, उसमें कमियां है, और उसको और उत्तराखंड के कानून को कंपेयर करके जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हमारी तंजीम है और हमारा जो समाज है वो हर तरीके से तैयार है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि असमानता वाला एक कानून पहले से यहाँ पे लागू है, जिसे आसान धारा कहा जाता है, यानी हिंदू मुसलमान के इलाके में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है और मुसलमान हिंदू के इलाकों में। ऐसे में जब असमानता इतनी चरम सीमा पर है तो समानता की बात ये अपने आप में कितना बड़ा ढकोसला है, कितना बड़ा ढोंग है। बिल्कुल, मैं आपको कहूं कि ये एक तरफ आप जम्मू कश्मीर में ये कहते हो 370 जो थी उसको हटा करके कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति देश का रहने वाला जमीन ले सकता है, खरीद सकता है। दूसरी तरफ तुम गुजरात में आसान धारा लगाते हो, अब तो राजस्थान में भी कोशिश चल रही है, महाराष्ट्र में भी चल रही है, यानी और अब तुम यूसीसी के माध्यम से ये कह रहे हो कि सबके लिए समान कानून रहेगा। जब समान कानून रहेगा तो प्रॉपर्टी खरीदने का भी तो कानून समान ही रहेगा, उसमें भी तो कोई फर्क हो नहीं सकता है। लेकिन इनके दो मुंह वाली बातें हैं। हर चीज में जो है हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा इश्यू नहीं है। पूरे देश को 12 साल से हिंदू मुस्लिम में इन लोगों ने जो है उलझा के रख दिया है। और अब ये जिस तरीके से ये कानून आसान धारा का लाए हैं, कानून ऑलरेडी पहले से था और कानून में स्पष्ट था कि अगर दोनों लोग अपनी मर्जी से दे रहे हैं, उसमें कोई धाक धमकी नहीं हुई है, जबरदस्ती नहीं हुई है, किसी से लिखवा नहीं लिया गया है, वो तुम जब जाओगे आसान धारा की परमिशन ले तो डेप्यूटी कलेक्टर आपको जो है उसमें परमिशन देगा। वो टेल गया नहीं, कभी भी ऐसा तो हुआ ही नहीं है कि पिछले आसान धारा जो कानून था उसके चलते कहीं भी कानून का उल्लंघन हुआ हो। हर जगह पे इसका होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस खुद जो है डीसीपी कक्षा की पुलिस जो है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है, वो खुद इसकी जांच करता है और उसके बाद प्रोसीजर के बाद आसान धारा की परमिशन दी जाती है। लेकिन जब ये हिंदू मुस्लिम अपनी मर्जी से एक दूसरे को प्रॉपर्टी बेचते हैं, उसको भी रोकना और मुस्लिम समाज के लिए जो है विकास के दरवाजों को बिल्कुल बंद कर देना, एक समझ लो कि एक बंद रूम में उनको कर देने की ये इनकी तरफ से कोशिश है। वो ये चाहते ही नहीं है कि मुस्लिम समाज कहीं पर दूसरी जगह पे जाकर के अच्छी जगह पे कहीं पर मकान ले सके, दुकान ले सके, अपना कारोबार कर सके। इनकी एक ही कोशिश है जो नए कानून से कि अब तो इन्होंने कलेक्टर को पावर दिया है और किसी भी व्यक्ति उसका विरोध कर सकता है, किसी भी व्यक्ति उसके सामने ऑब्जेक्शन कर सकता है, यानी चलता आदमी भी कर सकता है। तो भाजपा के पास तो हजारों संस्थाएं, भगिनी संस्थाएं इनकी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वो लोग ऑब्जेक्शन देंगे और उस ऑब्जेक्शन के आधार से कलेक्टर है वो जो परमिशन उनको देगा नहीं। अगर परमिशन दे भी दी है कहीं पे तो उसको भी रद्द करने का जो पावर है वो कलेक्टर को दिया है, उस मिल्कत को जब्त करने का पावर भी दिया है। यानी सीधा सीधा लगता है कि मुस्लिम समाज को सीमित एरियो के अंदर जो बरसों से बाप दादा के टाइम से लोग रह रहे हैं, उसके बाहर वो कहीं पर भी एक इंच भी जा नहीं पाएंगे। ना उनको रोड मिलेगा, ना उनको रास्ता मिलेगा, ना उनको पानी मिलेगा, ना उनको जो है जो हमारी सब ड्रेनेज की समस्याओं का जो मामला होता है उसका सॉल्यूशन होगा। गया सुब एक सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार जब बिल पेश हुआ और उसके बाद में कहा गया कि इससे महिलाओं का उत्थान होगा, जबकि देखा जाए कि एक बड़ी आबादी जिसे आदिवासी समुदाय कहा जाता है उसको इस कानून से बाहर रखा गया। आदिवासी समुदाय में भी तो महिलाएं हैं, क्या गुजरात सरकार को उन महिलाओं का फिक्र नहीं? आपको बिल्कुल पता है कि जिस वक्त में यूसीसी के लिए कमेटी गठन की गई उस वक्त आदिवासी समाज ने बहुत मुखर होकर के इसका विरोध किया था और इनका मकसद जो था, हम आदिवासी समाज को बाकात रखा गया उसके हम खिलाफ नहीं हूं, हम ये कहते हैं कि बाकात रखा बहुत अच्छी बात है, तो फिर मुस्लिम समाज को क्यों रखा इसमें? सवाल तो ये है कि जब तुम समान कानून कह रहे हो तो समान तो सभी के लिए समान है। ओबीसी की भी कई जातियों को तो उसमें से इन लोगों ने बाकात रखा है, बहुत अच्छी बातें रखा, वेलकम करते हैं, मुस्लिम समाज को भी बाकात रखो। यानी जब एक तरफ तुम यूसीसी कह रहे हो, समान सिविल कोड कह रहे हो, और दूसरी तरफ तुम एक समाज को टारगेट करके
इस काम को अंजाम दे रहे हो। ये साफ साबित होता है कि मुस्लिम समाज को निशाने पे लिया गया है, मुस्लिम समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की ये कोशिश और साजिश है। मुस्लिम समाज को उन्हीं के मसाइल में ऐसा उलझा के रख दो कि मुस्लिम समाज अपने विकास के और अपने अधिकार की बात ही ना कर पाए, बंधारण के जो उसकी जो रक्षा है उसकी लिए लड़ाई ना लड़ पाए। यानी बिल्कुल टारगेटेड तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को जो है मुख्य धारा से वंचित करने के लिए, मुख्य धारा से उसको हटाने के लिए उसको ये कोशिश कर रहे हैं। इनकी एक ही कोशिश है कि मुस्लिम समाज की जो भी, चाहे वो यूसीसी के मामले को लेकर हो या फिर असम धारा को लेकर के मामले हो, इतना उलझा देना चाहते हैं कि छोटी सी बस्तियों के अंदर इतनी भीड़ भाड़ हो जाए, इतना रहने की उनके पास रिहाइश ना हो, जगह ना हो कि वो लोग बिल्कुल से एक जो समझ लो कि जो परिस्थिति दुनिया के कई देशों में हम देख रहे हैं, जो सोमालिया हो, सुदान हो, ऐसी जगह ये पोजीशन ये करके, इसका ताजा भी उदाहरण आप देखें तो फलस्तीन के अंदर जिस तरीके से एक सीमित एरिया में मुस्लिम समाज को, वहां के मुस्लिम समाज को यहूदियों ने कैद कर दिया। ये वही कोशिश, वही इनकी जो एक चाल है कि उसी पैटर्न के ऊपर ही हमको एक एरिया में जहां तुम हो वहां पे सीमित करना, और वो जो एरिया है उसमें भी फिर बहाने से कई कारणों को बता करके उस जगहों को वहां पर जो है उनको उसको डिमोलिश करना। तो मुस्लिम एरिया में तुम टीपी फाइनल नहीं कर रहे हो, मुस्लिम एरिया के अंदर तुम कहीं पर भी तुम जो रिजर्वेशन है उसको तुम नहीं हटा रहे हो। जितनी टीपी आती है वो पूरी की पूरी आप देखो तो हमारे बहुमती विस्तार के जो हमारे हिंदू भाइयों के जो एरिया है वहीं पर होती है फाइनल, और मुस्लिम एरिया जहां भी टच भी होता है तो उस जगह के ऊपर कहीं पर भी वो भी फाइनल नहीं होती। यानी सीधा सीधा जो है ये टारगेट मुस्लिम समाज पे ही है। लेकिन हम उम्मीद भी रखते हैं कि इंशाल्लाह हम के सत्यमेव जयते कानून के लिए लड़ेंगे और उसके अंदर हम जरूर से इसके अंदर कामयाबी